नमस्कार, KRG न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे ज्वलंतशील मुद्दे के साथ में आपके सामने बैठे हैं और चर्चा करेंगे उस मुद्दे पर। हमारे साथ में हैं मोटिवेशनल भानवी जी, उनके साथ में बैठे हैं अंतर्राष्ट्रीय वास्तुशास्त्री सोम जी और हमारे एस्ट्रोलॉजर हैं भवनीत जी। तो अलग अलग मुद्दे पर सभी से हम बात करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं भानवी जी से, जो कि मुद्दा हमारा है आज के बदलते परिवेश में जो नए नए काम हो रहे हैं उनको हम सामने देख रहे हैं। समाज की स्थिति जो बदल रही है, कभी सुनते हैं कि किसी लड़की ने अपने प्रेमी के साथ लड़के को ड्रम में मरवा दिया, कोई आता है कि लड़के के टुकड़े करवा दिए। तो ये विभिन्न प्रकार के जो कुकृत्य समाज में हो रहे हैं, इनका क्या मूल है, इनका आधार क्या, कहाँ से ये पनप रहे हैं और क्या होना चाहिए, क्या घर की भूमिका है, घर वालों का क्या होना चाहिए इसमें, उनका उद्देश्य जो बच्चों को अच्छी शिक्षा दें वो, या क्या है। तो सबसे पहले मैं भानवी जी आपसे जानना चाहूँगा कि बच्चों में जो ये चीज़ मिल रही है देखने को, ज़्यादातर नई पीढ़ी में ये चीज़ें देखने को मिल रही है, तो ऐसा क्या है जिसकी वजह से वो ये कर रहे हैं और क्या इसमें हम कर सकते हैं जिससे कि वो सुधार आए? देखिए, मेरे हिसाब से कि कोई भी जो इंसिडेंट है उसके पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं। हम किसी भी एक चीज़ को कभी भी दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। सबसे पहला कारण वो बच्चे, एक तो सोशल मीडिया, जो हमारा सोशल मीडिया है उस पर हर तरह की चीज़ें हैं और जो हम लोगों का, बच्चों का, यूथ का जो अटेंशन है वो नेगेटिव साइड ज़्यादा जाता है बजाय पॉजिटिव साइड की। एक तो ये रीज़न है। दूसरी बात, फैमिली रीजंस। कई बार जो माँ बाप हैं या पेरेंट्स हैं वो उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चे अपनी बातें कहना चाहते हैं लेकिन उनका जो पेरेंट्स का जो अभी भी रवैया है वो बहुत ही अथॉरिटेटिव है। जैसे अगर किसी लड़की ने शादी से मना किया तो क्यों नहीं करोगे, ज़बरदस्ती, बजाय उस चीज़ को समझाने के, एग्री करने के, कई बार वो भी उसको प्रेशराइज करते हैं। और इस चीज़ को तो हम अनदेखा कर ही नहीं सकते कि आज तक भी, इन कुछ इंसिडेंट्स की बात अलग है, लेकिन आज भी समाज में औरतों के साथ, महिलाओं के साथ और लड़कियों के साथ नाइंसाफ़ी बहुत ज़्यादा हुई है। लेकिन कोई भी नाइंसाफ़ी किसी भी लड़की को या किसी भी महिला को ये इजाज़त नहीं देती कि वो किसी की जान से खेल जाए या इतने कुकृत्य करे। तो ये तो पूर्णतः गलत ही है। इसको तो किसी भी तरीके से जस्टिस आप मान भी नहीं सकते। दूसरी बात, हम ये चीज़ क्यों भूल जाते हैं कि जो चीज़ हम दे रहे हैं वही चीज़ हमारे पास पलट कर आनी है। जो बीज हम बोएंगे वही तो हमें फल मिलेगा। तो ये बात हम कभी भी अनदेखा क्यों करते हैं कि जो हम कर रहे हैं उसी का तो फल हमें आना है। ये जो इंसिडेंट्स हुए, इसके बाद इतनी तबाही, इतनी चारों तरफ ये सब कुछ फैला है, उससे पहले ही भी तो कुछ थे स्टेप्स जो लिए जा सकते थे। जैसे सोनम का था, तो अगर उसकी फैमिली, मैं ये कहती हूँ कि मे बी फैमिली नहीं मान रही, अगर लेकिन फैमिली नहीं भी मान रही है तो उसके पास तब भी तो मौका था कि शादी वाले दिन वो खड़े होकर सबके सामने बोलती कि मेरी फैमिली नहीं मान रही है, ये जो भी रीज़न था, लेकिन उससे किसी के बच्चे की जान तो बच जाती। आज उसे क्या मिला? उसमें एक ये भी होता है कि घर वालों की कोशिश होती है कि हम किसी के साथ शादी कर रहे हैं तो एक अच्छा लड़का ढूंढें, इसका भविष्य बच्चे का अच्छा रहे। परंतु जो ये इंसिडेंट हुए, ये जो केस हुए, इनमें हमने देखा है कि जो प्रेमी है वो ना तो कोई काम कर रहा है, मतलब वो किसी भी एंगल से उसके हिसाब से नहीं बैठता है, और जो जिसके साथ शादी की है वो सक्षम है, अच्छी स्थिति में है। तो इसका कारण क्या है जो उसको ये कदम उठा रहे हैं और सब कुछ अच्छा होते हुए भी? ये बहुत सारे रीजंस हो जाते हैं कि कई बार ये हमारा खान पान, जो हमारा लाइफस्टाइल है, हम उसको इन सब चीज़ों से नहीं कनेक्ट करते हैं। लेकिन ये फैक्ट है कि जो हमारा टोटल लाइफस्टाइल है, हमारा सोना, जागना, उठना, बैठना, खाना पीना, हर चीज़, क्योंकि हर एक चीज़ एक एनर्जी है। अगर हम थोड़ी गलत करते रहेंगे, रात को देर तक जग रहे हैं, सुबह देर से उठ रहे हैं, हमने अपनी जो बायो क्लॉक है उसको ऑपोजिट किया, जो हम खाना खा रहे हैं वो हम जंक फूड ज़्यादा खा रहे हैं, तो हमारी कैसी एनर्जी, हम टोटल एनर्जी हम अपनी कैसी क्रिएट कर रहे हैं? हम अपनी टोटल एनर्जी को जो है वो डिस्टर्ब कर रहे हैं। और फिर जो माइंडसेट है, जो सोशल मीडिया है, जो ई स्मॉग है, वो भी तो कहीं ना कहीं नेगेटिव इफेक्ट्स डाल रहा है। और फिर
सबसे बड़ी बात आती है सेल्फ। आपके सेल्फ से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आपका कॉन्शियस माइंड जो है वो आपका कहाँ जा रहा है। तो मैं इसमें जानना चाहूँगा, वास्तुशास्त्री हैं हमारे सोम जी, तो इसमें आपके एंगल से भी कुछ प्रभाव पड़ता है क्या? वास्तु का भी इसमें कुछ प्रभाव है? हाँ बिल्कुल पड़ता है। और ये इस प्रश्न को लेके मुझे बड़ी खुशी हुई कि इस प्रश्न के बारे में, मतलब इस समस्याओं के बारे में ये जानने का प्रयास किया आपने। और जैसा भानवी जी ने जो कहा अभी एनर्जी के बारे में या खाने के ऊपर, ये बहुत बड़ी बात है कि कहा भी है, सुना भी है कि जैसा अन्न वैसा मन और जैसा पानी वैसी वाणी, इन सब का प्रभाव पड़ता है। और सबसे बड़ी बात है कि एक देश काल पात्र का भी हम पर डिपेंड करता है कि जहाँ हम रहते हैं, जिस घर में हम रहते हैं, वहाँ की जो एनर्जी है, वहाँ की जो ऊर्जा है, हमारे शरीर की ऊर्जा को क्लैश कर रही है या हमको बूस्टअप कर रही है या हमारी एनर्जी को सक कर रही है, ये हमारे उस पर डिपेंड करता है। अब मैं वास्तु से बात करूँ तो एक जोन आता है नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट घर का। नॉर्थ वेस्ट घर की बेटी का होता है और वेस्ट जोन जो होता है घर की यंगर लेडी यानी कि बहू का होता है। अब वहाँ की एनर्जी यदि डिस्टर्ब है, अर्थ की एक टेलोरिक एनर्जी होती है और ह्यूमन बीइंग की स्टैटिक एनर्जी होती है, यदि वो आपस में रेजोनेट करती है तो समझो कि वहाँ वो उसको बूस्टअप करेगी और अच्छी एनर्जी देगी, तो उसके अच्छे जो वाइब्रेशन है वो अच्छी, उसको मन मतलब अच्छा बनाए रखेगी। यदि नॉर्थ वेस्ट डिस्टर्ब हो जाएगा तो घर की बेटी डिस्टर्ब रहेगी, चाहे उसकी शादी क्यों ना हो गई हो, कहीं भी चली गई हो, यानी दिशाओं का प्रभाव पड़ता है। ऐसे ही वेस्ट जोन जो है घर की बहू पर डिपेंड, वो प्रभाव डालेगा। यदि ये डिस्टर्ब हो गया, डिस्टर्ब कैसे होते हैं, यदि वो स्थान कट है, हमारे घर में नहीं है, या वहाँ टॉयलेट हो गया या किसी भी तरह की वहाँ नेगेटिव एनर्जी हो गई, तो उसके सबकॉन्शियस माइंड पे इफेक्ट डालती है, खासतौर से घर की बेटी पे या बहू पे। और वो इस तरह की फिर अराजकता में आना शुरू हो जाती है, वो उसके अंदर नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा प्रवाहित होनी शुरू हो जाती है, जिस वजह से ये सारे कदम उठा लेती है। और भी बहुत सारे फैक्टर हैं, लेकिन वास्तु का अगर हम देखते हैं तो ये है, क्योंकि सबसे बड़ा कारण है कि जहाँ हम रहते हैं वहाँ की जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारी फ्रीक्वेंसी हमारे माफिक है या नहीं है। अगर अपोजिट हो जाएगी तो वही हमको डिस्टर्ब करना शुरू कर देगी, और उसी से ही फिर हमारा सारा वातावरण बनता है, उसी से ही हमारा सारा एनवायरनमेंट रहता है। हमारी रेडियस, हमारी जो ऑरा होती है, ऑरा भी हमारी अगर बढ़िया एनर्जी होगी तो ऑरा हमारी अच्छी पॉजिटिव होगी, सकारात्मक होगी, एक्सटेंड करेगी, और अच्छी नहीं होगी तो हमारे उसको ऑरा को भी वो सिंक कर देगी। और ऑरा के साथ साथ जो हमारी ऑल ओवर जो 7 बॉडीज होती है, जो वो भी है, उनको भी श्रिंक करना शुरू कर देती है। इस वजह से हमारे दिमाग पे भी उसका प्रभाव पड़ता है। तो अभी वास्तु के हिसाब से आपने जाना, अब हम जानेंगे ग्रह नक्षत्र। तो हमारे साथ में भवनी जी हैं, बताएंगे कि इसका ग्रह का क्या प्रभाव है, जो लोगों की मनोदशा ऐसी हो रही है, जो हमें देखने को मिल रहा है आजकल ऐसा, तो क्या स्थिति है? जी अभी महाराणा जी बात करेंगे कि जो अभी ये लड़कियां कदम उठा रही हैं शादी करने के बाद में, कहीं ना कहीं पति को ही अपने निपटा रही हैं, तो ये सब चीज़ें क्यों ऐसे हो पा रही है। इसका पूरा इफेक्ट जो रहेगा हमारा मंगल ग्रह पर रहेगा। मंगल ग्रह जिस इंसान का खराब हो जाएगा उसकी कहीं ना कहीं अचानक मृत्यु का योग बन जाता है। जैसे कि अभी ये जो जितने लोगों के भी जीवन में जो घटनाएँ हुई हैं, जितने भी पुरुषों के जीवन में जो घटनाएँ हुई हैं, उनकी अगर कुंडली का विश्लेषण करेंगे तो उनके 8वां घर बहुत ज़्यादा खराब होगा। उसमें हम पहले ही बता सकते हैं उनको, अगर वो अच्छे पंडित से कुंडली दिखवा लें कि आपकी मृत्यु आपकी पत्नी के कारण होगी, उसमें सीधा पता लगाया जा सकता है। तो जब भी हम बोलते हैं कि शादी करें तो कुंडली मिलवा कर करें, और अच्छे कहीं ना कहीं प्रकांड पंडित से शादी मतलब कुंडली मिलवा कर की जाए, तो चीज़ें बहुत बेहतर रहेंगी। जो भी शादी होती है यदि धार्मिक प्रक्रिया के तहत होती है तो बिना कुंडली के तो वो करते नहीं है, तो क्या कुंडली मिलाने में भी गड़बड़ होती है? कुंडली मिलाने में बिल्कुल गड़बड़ होती है। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि कुंडली मिलाने के भी बहुत ज़्यादा तरीके होते हैं। अभी ऐसा होता है गुण के हिसाब से हम शादी कर देते हैं। राम और सीता की भी अगर देखेंगे तो 36 में से 36 गुण मिले थे, और कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन उनका बिल्कुल खराब गया था। तो गुण के ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाना है। गण क्या कह रहे हैं, कुंडली में दोष कैसे कैसे उन इंसानों के दोनों के हैं जिनको हम मिलाने जा रहे हैं, तो इन चीज़ों का बहुत प्रभाव पड़ने वाला है। और अगर स्त्रियों की बात करें तो स्त्रियों को बिल्कुल नॉनवेज नहीं खाना है। अगर ये कहीं ना कहीं अगर मांसाहारी बनती हैं तो ये घरों में उनके समस्या रहने वाली है। जिस भी घर में मांसाहार का उपयोग किया जाता है या फिर ग्रहण किया जाता है, उस घर में पैसे की कभी भी बरकत नहीं रहेगी, उस घर की कभी भी शांति उस घर में नहीं आएगी। कुछ भी उस घर में हो जाए, आपको लगेगा कि सेलिब्रिटी भी तो खूब काफ़ी ये कर रहे हैं, उनके जीवन में भी बहुत सारी समस्याएं रहती हैं जो हमारे आपके आगे नहीं आती। तो तामसिक भोजन नुकसानदायक, तामसिक भोजन बिल्कुल नुकसानदायक है। और कहीं ना कहीं मंगल, शनि और बृहस्पति 3 ग्रह को हम
खाली अपने जुबान के स्वाद के कारण 2 मिनट में ख़राब कर देते हैं। तो खान पान पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है। और कुंडली से ये चीज़ें पता चल सकती हैं कि इसकी मृत्यु किस कारण से होगी, अगर कोई कुंडली देखने वाला बहुत अच्छा हो। चलिए, हमने कुंडली के माध्यम से भी जाना, वास्तु के माध्यम से भी जाना, तो मैं अंतिम प्रतिक्रिया चाहूँगा भानवी जी से कि कैसा वातावरण हमको चाहिए जिससे कि बच्चे सही चलें, आने वाली पीढ़ी जो आजकल हो रहा है इससे निजात पाए और अच्छी प्रक्रिया के तहत चले। देखिए, जीवन में जो सारा कुछ एक गेम है, वो सभी कुछ है तो एनर्जी पर निर्धारित, क्योंकि हमारी कोई भी चीज़ है वो सभी कुछ एनर्जी है। तो जो भी हमारा खान पान है या हमारा सोना जागना, हर एक चीज़, जैसा कि मैंने बताया कि हर एक चीज़ की एनर्जी है। अगर हम थोड़ा थोड़ा करके भी अपने आप को करेक्ट करते जाएंगे तो हमारी जो पॉजिटिविटी है उसको हम इंक्रीज़ करेंगे। उसके लिए हम एनर्जी हीलिंग का भी सपोर्ट ले सकते हैं। जैसे सोम सर हैं, ये एनर्जी हीलर है, रेकी हीलर है, तो इनसे भी हम, जैसे ये रेकी की डिग्री लेकर, तो हम एटलीस्ट खुद को हील कर सकते हैं। जो पॉजिटिव हम जो कंटेंट देखें, जो सोशल मीडिया पे भी खुद देखें और अपने बच्चों को भी दिखाने के लिए ज़्यादा मोटिवेट करें। यानी सकारात्मक और नकारात्मक का ज़्यादा है। जब ये चीज़ें पता हमें होंगी और हम अच्छे से अपनी बॉडी में भी, हम कहते हैं ना, सही वाइब्रेट करेंगे, सही एनर्जी पे वाइब्रेट करेंगे, तो हम सही काम करेंगे, सही चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे। तो इसलिए एनर्जी को सही रखना, सकारात्मक रखना बहुत ज़रूरी है। तो मैं अंतिम प्रतिक्रिया चाहूँगा सोम जी से, क्या घर के लोगों का भी कुछ इसमें हिस्सा है? क्या उनका भी पार्ट रहेगा कि बच्चे कैसे चल रहे हैं, उनका ध्यान कहाँ है, क्या वो कर रहे हैं? तो इसके बारे में थोड़ा बताएं। हाँ, आजकल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो पेरेंटल उनको नहीं मिल पाती है, जो माँ बाप हैं, मतलब मदर फादर हैं, आज दोनों ही अगर देखें तो दोनों ही जॉब पर रहते हैं, तो वो अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते। और सबसे बड़ी बात आज ये हो गई है कि न्यूक्लियर फैमिली, जो हमारी जो छोटी फैमिली हो गई है, इस कारण भी, ये भी हमारा बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि पहले एक सामूहिक एक परिवार में सभी हुआ करते थे, तो सभी का ध्यान रहता था। ये सोशल मीडिया नहीं थी, हमारे हाथ में मोबाइल नहीं थे, तो उससे हमारी बच्ची, और दूसरी बात ये कि संस्कार नहीं दिए जा रहे हमारे थ्रू। तो जहाँ तक सवाल है कि हम वास्तु के द्वारा हम इन समस्याओं को कैसे निदान कर सकते हैं, तो जैसे हम गाड़ी का अलाइनमेंट कराते हैं, ऐसे ही हम अपनी बॉडी का भी एनर्जी का अलाइनमेंट कराना चाहिए, और साथ में अपने घर का भी अलाइनमेंट ज़रूरी है। क्योंकि जैसे हमारे घर की एनर्जी डिस्टर्ब होती है, ऐसे ही वहाँ जहाँ हम रहते हैं वहाँ की एनर्जी भी डिस्टर्ब होती है। तो अगर हमने उसको अलाइन करा दिया तो ये सारी चीज़ें जो डिस्टर्बेंस है वो सारे सॉल्यूशन निकलने शुरू हो जाएंगे। और इन सब के पीछे अगर बहुत सारे रीजन है, हम आगे एपिसोड में बताएंगे कि कैसे हम घर को अलाइन कर सकते हैं, कैसे हम घर में सकारात्मक ऊर्जा को प्रवाहित कर सकते हैं वास्तु के द्वारा, बिना तोड़े फोड़े। तो वास्तु का भी आपने जाना, और इससे आगे हम आपको और भी दिखाएंगे। इसी सेगमेंट पर एक नई वीडियो भी लाएंगे, और अभी हम आपको बताएंगे ग्रह के अनुसार कैसे इस पर नियंत्रण किया जा सके, कैसे इसको रोका जा सके। तो क्या उपाय है भवनीत जी इसमें? ग्रहों के अनुसार हम बताएंगे तो कहीं ना कहीं मंगल की एनर्जी को सारी स्त्रियों को शांत करना होगा। और जो कहते हैं कि मतलब मांगलिक लड़की से शादी कर लो, कोई दिक्कत घर परिवार में नहीं होगी, उसका ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो कहीं ना कहीं मांगलिक लड़की की मांगलिक लड़के से ही शादी करवाई जाए तो चीज़ें बहुत बेहतर रह पाएंगी। और इसके उपाय के लिए अगर आएँ तो उपाय के लिए हम बताएंगे महिलाओं को बिल्कुल मतलब मांसाहारी बंद करना होगा लेना। तो कहीं ना कहीं अगर ये बंद नहीं करेंगे, खान पान पे बहुत ज़्यादा इनको एनर्जी इनकी मंगल की उसी दिन से अच्छी आनी शुरू हो जाएगी जिस दिन से हम मांसाहारी खाना बंद कर देंगे और जल का सेवन लेना ज़्यादा शुरू कर देंगे। एक चांदी की चैन सारी महिलाओं को पहनना चाहिए जिससे इनका शुक्र और चंद्रमा बहुत अच्छा रह पाए। ये तो हमारी तरफ से उपाय रहेगा। ग्रह के हिसाब से भी जाना, वास्तु के हिसाब से भी, और मोटिवेशनल के हिसाब से भी। तो मुख्य इसमें निकल के आया कि एनर्जी पॉजिटिव होनी चाहिए, खान पान हमारा सात्विक होना चाहिए, और जो हमारे घर का वातावरण है, घर का बनावट है, वो एक अच्छे हिसाब से, वास्तु के हिसाब से होनी चाहिए। इन सब चीज़ों को ध्यान में रख कर के हमको आगे चलना होगा। समाज हमारा तभी बदलेगा। आप अच्छे परिवार की एक अच्छी परवरिश के लिए करेंगे तो माँ बापों को भी इस पर ध्यान देना पड़ेगा। तो हम अगले एपिसोड में आपको बताएंगे इससे और अच्छा क्या होगा। तो देखते रहें KRJ न्यूज़। धन्यवाद। जय श्री राम।